आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मिशन नौकरी के यूट्यूब चैनल पर। मैं मृदुल कुशवाहा आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हुए आपको जाएगा लक्षद्वीप और मालदीव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आपका बिना किसी देर किए आपके इस चीज़ों को मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, चलिए। सबसे आपसे पहला बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि लक्षद्वीप लक्षद्वीप आपको जब भारत के कहाँ पर स्थित है, तो सर आपको याद करना है लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में सर, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट वेस्ट और ये आपका साउथ हो जाएगा। तो आपका जो जाएगा कहाँ पर, ये रहा आपका लक्षद्वीप लोकेशन। तो आपका जो जाएगा दक्षिण पश्चिम में, कहाँ पर है, दक्षिण आपका हो जाएगा पश्चिम है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा सर यहाँ पर आपका सागर कौन सा है, सागर या महासागर। तो आपसे सागर पूछेगा तो आप बताएंगे आपका हो जाएगा अरब सागर। महासागर पूछेगा तो आप बताएंगे हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर बताएंगे आप। अगर पेपर में ये दोनों ऑप्शन ना दिए गए तो फिर आपको क्या ऑप्शन आएगा सर आपके पास पेपर में। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो फिर आपके पास आ सकता है एक और ऑप्शन जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सागर, क्या ना क्या आ सकता है, लक्षद्वीप सागर। ठीक है, क्या आ सकता है आपके पास में, लक्षद्वीप सागर। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा राइटिंग ख़राब है मेरी, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लक्षद्वीप सागर आ सकता है। इसके पश्चात सर आपसे एक बेहतरीन और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप के यहाँ पर आपको जगह पूरब में क्या है। लक्षद्वीप के, अब मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा, लक्षद्वीप के पूर्व में क्या है। तो सर आपको याद करना है, आपको ऑप्शन दे देगा भारत की मुख्य भूमि। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि आपको ऑप्शन में आ सकता है, या आपको दे देगा यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा आपका हो जाएगा केरल राज्य। केरल ना देगा आपको दे देगा मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार। ठीक है, मालाबार तट दे देगा। या ऑप्शन में ये कुछ ना हो तो फिर आपको दे देगा क्या, लक्षद्वीप सागर। क्या दे देगा, लक्षद्वीप सागर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपसे पूछ लेगा लक्षद्वीप के आपका लक्षद्वीप के पश्चिम में क्या है, तो आप बताएंगे अरब सागर है। लक्षद्वीप के अरब सागर है। फिर आपसे और एक और, अगर आपको एग्जामिनर और अगर आपको घुमाना चाहेगा तो फिर क्या कर देगा, यहाँ पर लिख देगा आपको जाएगा अरब सागर के पूरब में क्या है। तो आपको आंसर देना पड़ेगा अरब सागर के पूरब में है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा लक्षद्वीप सागर है आपका यहाँ पर। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा कि आपको जाएगा लक्षद्वीप लक्षद्वीप सागर के लक्षद्वीप सागर के पश्चिम में क्या है। तो आप आंसर देंगे क्या है, अरब सागर। तो क्या है आपका, आपका हो जाएगा आपका जो लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप है और क्या है, अरब सागर है। देखिए आपको एग्जामिनर जैसे एग्जाम में पूछा, आपको मैप से आपको आसानी से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा अरब सागर के संदर्भ में तो आपका ये हो जाएगा पूरब दिशा हो जाएगी, और आपसे इसमें पूछेगा इसके लक्षद्वीप के संबंध में तो आपका जो है पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जामिनर पूछता है वैसे आपको चलना है। ठीक है, फिर आपसे पूछते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये आपका जो लक्षद्वीप भारत का राज्य है या संघ क्षेत्र। तो आपको बताना है भारत का संघ क्षेत्र यानी कि यूनियन यूनियन क्षेत्र। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि सर इसकी राजधानी क्या है। तो आपको इसकी राजधानी याद करनी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, आपकी हो जाएगी कवरवती। क्या है इसकी राजधानी, आपको जाएगा कवरवती, और जो कि किस आइलैंड पे स्थित है उस आइलैंड का नाम भी आपको जाएगा कवरवती। ठीक है, कवरती है। ठीक है, कवरती, सॉरी माफ करिएगा, आपको जाएगा कवरती। ठीक है, इसके अलावा सर इसका निर्माण कब किया गया था आपका लक्षद्वीप का, तो 1 नवंबर 1955 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लक्षद्वीप को मद्रास से अलग किया गया था। कब, 1 नवंबर 1956 को अलग किया गया था। वो भी आपको जब मद्रास से अलग किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। और आपको एक चीज़ याद रखना है, जब इसको अलग किया गया था तो इसका नाम लक्षद्वीप नहीं था सर, उस टाइम इसका नाम था लक सर उस टाइम इसका नाम था आपका हो जाएगा लक्काद्वीप मिनिकॉय अमीनद्वीप। ये सर नाम है। इतना बड़ा आपको नाम याद पूरा हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नाम ये नहीं था लक्षद्वीप जो अभी वर्तमान में। तो अभी आपका जो वर्तमान में नाम रखा गया वो कब रखा गया था, 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप रख दिया। ठीक है, इतनी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सर आपका यहाँ पर जो आपका लक्षद्वीप में कितनी लोकसभा सीट है। एक सीट है, वो भी सर आपका ST SC के लिए आपका रिजर्व है। ठीक है, और यहाँ के पहले सांसद कौन थे, पहले सांसद थे के नल्ला कोया थंगल। के नल्ला कोयल थंगल यहाँ के पहले माननीय सांसद साहब थे, जिनका नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा किया जाती थी, यानी कि ये जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। और इनका आपका क्या कार्यकाल था, इनका 1900 आपका हो जाएगा 1957 से लेकर 1967 तक। ठीक है,
फिर 1967 के बाद यहाँ के जो भी लोकसभा मेंबर थे उनका चुनाव जनता द्वारा किया जाने लगा, और जनता द्वारा चुने गए पहले माननीय सांसद कौन थे हमारे, तो वहाँ के कौन थे, पीएम सैयद जी थे। क्या थे, पीएम सैयद जी। पहले आपका हो जाएगा, पहला इनका चुनाव स्वतंत्र राजनेता, यानी कि इनका चुनाव किया गया था, यानी कि जनता द्वारा इनको जनता द्वारा इनको जनता द्वारा इनको जनता द्वारा इनको चुना गया था। कौन थे, पीएम सैयद। ठीक है। फिर इसका आपसे पूछ सकता है कि सर यहाँ पर कौन से हाई कोर्ट का क्षेत्र आता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर आपको हो जाएगा, आपका हो जाएगा केरल हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र आता है। ठीक है। इसका स्टेट एनिमल क्या है, तो इसका स्टेट एनिमल आपको हो जाएगा बटरफिश हो जाएगा, और यहाँ का स्टेट आपका ट्री क्या है, आपका हो जाएगा ब्रेड 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 आपका हो जाएगा ब्रेड फ्रूट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेड आपका हो जाएगा फ्रूट। ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं सर, आपका इस यहाँ के मैन कौन है, यहाँ के मैन सर आपके प्रमुख कौन है, यहाँ के आपके हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, आपके हो जाएंगे श्री प्रफुल्ल पटेल जी। कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल जी। ठीक है, इतना याद रखना आपको, जाए लक्षद्वीप के प्रमुख कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल जी। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है जो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर टोटल 8 संघ क्षेत्र है हमारे पास, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 8 संघ क्षेत्रों में से ऐसे कितने संघ क्षेत्र हैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम होता है वो वहाँ के कौन देखते हैं, आपको आपके आपके प्रशासक देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट है। तो आपको याद रखना है 8 में से 3 के जितने भी मैन होते हैं वो कौन है, यहाँ के आपके यहाँ प्रशासक होते हैं। 8 में से 3 यहाँ के प्रशासक कौन कौन से, एक आपको जाएगा चंडीगढ़ का नाम आपने खूब अपने उसमें जीवन काल में सुना होगा, आपको आपको जाएगा चंडीगढ़। दूसरा आपका हो जाएगा दादर नागर हवेली, और आपको जाएगा दमन एंड दीप, एक आपको जाएगा लक्षद्वीप। यानी कि 3 आपके ये हैं, और 5 में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्या है, 5 में आपके लेफ्टिनेंट आपके हो जाए गवर्नर। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिए गए, आपका ये स्क्रीनशॉट नेशनल आपका जो आपको वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका यही हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गया। तो आपको इनका यहाँ के प्रमुख भी याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसे कौन से संघ क्षेत्र में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो आपको ये भी दे देगा। यहाँ पर 3 आपको दे देगा, यहाँ पर 3 आपको सेम ऑप्शन देगा प्रशासक वाले, और एक नहीं देगा। ये भी पूछा सकता है कि या नहीं है, आपसे जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले सर आपको याद होना चाहिए, सीधी बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं यहाँ के, हाँ, और यहाँ के अभी आपके और यहाँ के अभी आपके वर्तमान वो कौन है, आपके मेंबर पार्लियामेंट कौन है, मोहम्मद शरी फैजल पीपी। कौन है यहाँ के अभी मेंबर ऑफ, यहाँ के आपके लोकसभा सदस्य कौन है आपके, इनका नाम है श्री मोहम्मद फैजल पीपी। ठीक है, आपका इनका नाम क्या है, श्री मोहम्मद श्री फैजल पीपी। इनके यहाँ के अभी आपके हो जाएंगे सिटिंग मेंबर है। ठीक है, सिटिंग मेंबर है। ठीक है, इसको आपका रखना है, कोई डाउट नहीं है, ये अभी भी यहाँ के आपके सिटिंग मेंबर है। इनका जो आपके 2000 आपका 2014 से यहाँ के मेंबर है पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि ये आपको लोकसभा से शामिल, यहाँ से इनका चुनाव होता है। ये आपको हो जाएगा बेसिक, थोड़े आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन जैसे कैसे इसका सर आपसे अगर पूछ ले टोटल आपको क्षेत्रफल कितना है, आपको जब 32.69 वर्ग किलोमीटर, कुल जिला 1 है, कुल पंचायत 10 है, कुल उपविभाग 9 है। जनसंख्या सर आपसे पूछेगा 2011 में कितनी है, आपको हो जाएगा 64,473। कुल द्वीप हैं 36, जिसमें से एक द्वीप आपका डूब चुका है, तो बच्चे आपके 35। जो द्वीप आपका जमीन में, जो द्वीप था जो आपका डूब चुका है, उसका नाम क्या था, पराली द्वीप, जो आपके आगे नोट्स में मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत टेंशन नहीं। ठीक है, पराली द्वीप वन जो आपका डूब चुका है, यानी कि आपके बचे 35, और उसमें से सर उसमें से आपके रहने योग्य कितने हैं, 10 द्वीप हैं। 10 द्वीप आपके उसमें हो जाए रहने योग्य हैं, और 25 आपके रहने योग्य नहीं हैं लोगों के। ये फैक्ट भी आपसे पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एकदम से न्यूज़ में आ गया। और यहाँ का आपको ज़्यादा लिटरेसी रेट कितना है, 9 आपको जाएगा 91.85। ठीक है, यहाँ का आपको जाएगा साक्षरता दर है। इसके अलावा ये रहा आपका यहाँ का स्टेट एनिमल, सर इसका नाम क्या मैं आपको बताया था, यहाँ के इसका नाम है आपको जाएगा तितली मछली, यानी कि आपका हो जाएगा बटरफ्लाई फिश। क्या नाम है इसका, आपका हो जाएगा बटरफ्लाई फिश। ठीक है, चलिए फिर अब आपको बताता हूँ कि जो आपका प्यारा जो हमारा वो लक्षद्वीप जो आपका पार्ट कैसे बना भारत का। सर इसमें आपकी छोटी सी स्टोरी आप सुन लीजिए। जब जब हमारे भारत का विभाजन होता है 1947 में, तो भारत के तो उसके बाद जो आपके पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान ने सोचा कि जो आपका है लक्षद्वीप की मेजर आबादी है मुस्लिम, उन्होंने सोचा क्यों ना हम भारत से पहले यहाँ पर अपना दावा प्रस्तुत कर दें, और शायद यहाँ के लोग हम में मिल जाए। ऐसी उन्होंने कुछ योजना बनाई। इस योजना की जानकारी हमारे देश के पहले गृह मंत्री माननीय माननीय सरदार भाई सरदार जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आ जाती है। तो फिर उन्होंने तुरंत अपनी
आर्मी और नौसेना को दो व्यक्तियों के साथ, दो व्यक्ति कौन कौन से थे आपको जो नाम याद करना है, आरकोट रामास्वामी मुदलियार और आरकोट लक्ष्मण स्वामी, आपका आपको जब लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के साथ तुरंत इनको भेज दिया लक्षद्वीप में, तुरंत इनको भेज दिया लक्षद्वीप में अपनी सेना के साथ, बोला कि आप जाओ तुरंत लक्षद्वीप में और अपनी जो भी हमारा है इंडियन फ्लैग को वहाँ पर स्थापित कर दो। और जैसे ही वो तुरंत जाते हैं लक्षद्वीप में, इंडियन जो भी हमारा फ्लैग था उसको करके बिल्कुल वहाँ पर उनको दूर से दिखता है आपका वो फ्लैग, और इन जो भी हमारे फ्लैग को देखकर जो वहाँ से आ रहे पाकिस्तानी युद्धपोत आ रहे थे उसको देखकर लौट जाते हैं, और इस प्रकार हमारा लक्षद्वीप का भारत में विलय हो जाता है। तो आपको वो दो नाम ऊपर के याद रखने हैं, रामास्वामी और आपको जाएगा लक्ष्मण स्वामी, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आरकोट का जुड़वा सितारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ये कहाँ पर सर आपका हो जाएगा, ये आपका कहाँ पर क्षेत्र है आरकोट, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु में, याद याद रखिएगा, ठीक है। आरकोट का इनको जुड़वा वो कहा जाता है, जुड़वा सितारा। इस प्रकार ये बन गए। और कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि अगर हम आधे घंटे लेट हो जाते तो आज हमारे पास लक्षद्वीप नहीं होता, ठीक है। तो आपकी एक छोटी सी जानकारी थी, ठीक है। इस प्रकार इसका जो हमारा विलय हो जाता है लक्षद्वीप का भारत में विलय हो जाता है। इसका हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आपको जो भूगोल की संबंध जानकारी। जो आपका लक्षद्वीप है उसकी आपका कहाँ पर कैसे है, आपको जाएगा उत्तर में, आपको जाएगा 8 डिग्री से लेकर 12 आपका डिग्री के बीच में स्थित है। यानी कि ये हमारा मान लीजिए ये आपको लक्षद्वीप है, 8 डिग्री यहाँ से चालू होता है और 8 और यहाँ पर आपको जाएगा 12 डिग्री, ठीक है। यानी कि ऐसे आप जाएंगे 11-12 डिग्री, 8 9 10 11 12, इसमें आपका लक्षद्वीप भारत में स्थित है, ठीक है। और ये आपका लक्षद्वीप किससे बना है, मूंगा चट्टानों से बना है। यानी कि आपको जाएगा या ये आपका किससे बना है, ये आपका जाएगा कोरल रीफ से बना है, ठीक है। इसके अलावा सर आपके इसमें टोटल कितने द्वीप हैं, टोटल हमारे यहाँ पर थे आपके हो जाएंगे द्वीप हो जाएंगे 36, जिसमें से एक आपका डूब चुका है, बचे 35। और यहाँ पे आपको मैं पहली जानकारी चाहूँ, आपका जो 35 में से 10 आपके हो जाए रहने योग्य है और 25 में रहने योग्य नहीं है। वही जानकारी यहाँ पर दी गई जो आपको जाएगा एक द्वीप का दिया गया। टोटल क्षेत्र में आपको जाएगा 3200 किलोमीटर, ठीक है। बाकी आप इसका अर्थ भी जान सकते हैं, क्या अर्थ होता है, 1 लाख द्वीप अर्थ होता है किसका, आपको आपको जाएगा लक्षद्वीप का, संस्कृत और मलयालम में, ठीक है। चलिए, और ये आपको बता दूं, ये आपका हो जाए मलयालम क्या है, यहाँ की ऑफिशियली लैंग्वेज भी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसकी टोटल दूरी कितनी है, आप ये दोनों दूरी को याद नहीं करिएगा, कम से कम इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको जाएगा आपका हो जाए 200 से लेकर 450 किलोमीटर तक इसकी क्षेत्रफल की दूरी है। और एक ही शहर से आप जा सकते हैं, वो आपको जाएगा केरल के कोच्चि से ही आप सिर्फ जा सकते हैं लक्षद्वीप, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये इतना याद, केरल का कोची एकमात्र। इसके अलावा आपको सर यहाँ पे 4 द्वीप याद करने, एक आपका हो जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी, आपको इसका नाम क्या है, आपका आपका हो जाएगा कवरती, ठीक है, कवरती। फिर आपका एक हो जाएगा, इसका नाम क्या है आपका, फिर एक आपका मिनिको, एक आपको जाएगा, एक हो आपको जाएगा अमन दीवी, और एक हो जाएगा अगाती। ये आपका क्या है, यहाँ पर एकमात्र क्या है, हवाई अड्डा स्थित है, इसलिए आपका ये फेमस है, आपकी लाइन दी गई अगती अगती, या आपका हो जाएगा यहाँ पर एकमात्र लक्षद्वीप का हवाई अड्डा है, ठीक है। और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, आपको हो जाएगा मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना, ठीक है। और ये आपका ट्यूना क्या होता है, एक प्रकार की फिश होती है। इतना जानकारी काफ़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं। इसका सर आपसे पूछ रहे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपको याद करना है एड्रोड द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और आपका सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, आपका हो जाएगा बित्रा द्वीप, बित्रा या आपको हो जाएगा बित्रा या आपका बिटर द्वीप लक्षद्वीप का सबसे छोटा आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड है। इसके अलावा आपको तीन आपको यहाँ पर याद करनी है, डिग्री याद करनी है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे याद कर सकते हैं, आपका हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल सर आपका कहाँ पर है, आपका हो जाएगा मिनी को, और आपको हो जाएगा लक्षद्वीप में। आपको यहाँ पर मैं फोटो दिखा दूँ, ये रहा इंडियन ओशियन, आप देख सकते हैं 8 डिग्री चैनल सर आपका कहाँ पर है, ये आपको दिख रहा है 8 डिग्री चैनल। तो जैसे ही आप जाएंगे 8 डिग्री चैनल के नीचे हमारा क्या है, मालदीव है, ठीक है, मालदीव है। इसके ऊपर क्या है हमारा, आपका मिनी कॉय, ठीक है, मिनी कॉय, ठीक है। मिनी कॉय के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल आपके ऑप्शन में आएगा, पेपर में ये पूछेगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो आपके सर यहाँ पर 3 ऑप्शन देगा। एक आपको देगा भारत और आपको लिख देगा लक्षद्वीप, वो भी सही है। या तो आपको लिख देगा, सॉरी, भारत और आपको मालदीव लिख देगा। फिर एक आपको लिख देगा यहाँ पर, आपको जाएगा लक्षद्वीप और आपको लिख देगा यहाँ पर लिख देगा मालदीव, वो भी ऑप्शन सही है आपका, उसमें कोई आपका वो नहीं है, गलती नहीं। फिर एक आपको लिख देगा, आपको क्या होगा,
मिनिकॉय और मालदीव, तो वो भी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आपका एक और आता है 9 डिग्री चैनल, ये आपको दिख रहा है 9 डिग्री चैनल। सर ये आपका किसके बीच में स्थित है, तो आपको याद करनी है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, इसके बीच में स्थित है, ठीक है। 9 डिग्री और आपका हो जाएगा मिनिकॉय, ठीक है, ऊपर दिया होगा आपको, यहाँ पर दिया गया है 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, आपको हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप को मुख्य मुख्य लक्षद्वीप भूमि से अलग करता है। और ये ऑप्शन माना हो तो फिर आपको देगा इसकी राजधानी देगा, इसका नाम है कवरत्ती, ठीक है। और ये भी ऑप्शन माना हो तो फिर आपको ऑप्शन देगा, एक आपको ऑप्शन दे सकता है जो आपको हो जाएगा कन्नूर, क्या हो जाएगा कन्नूर। और मान लीजिए अगर आपको ये भी ऑप्शन में दे दो तो फिर आपको एक और ऑप्शन देगा जिसका नाम है आपको हो जाएगा लक्काद्वीप, जो कि मैंने आपको सबसे वहाँ पर याद करवाया था, आपको जाएगा स्टार्टिंग। ये आपका 9 डिग्री का ऑप्शन है, 9 डिग्री। फिर आपसे एक पूछेगा आपका हो जाएगा 11 डिग्री, तो सर आपका हो जाएगा जस्ट इसके ऊपर आपका आएगा जहाँ पर आपका 11 डिग्री और किसके बीच में स्थित है, अमिनदीपी, ठीक है। ये आपका 11 डिग्री हो जाएगा। इसके नीचे आपका 9 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर आपका जाएगा मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके नीचे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 8 डिग्री और इसके जस्ट आप लिख सकते हैं बगल में मालदीव, ठीक है, मालदीव। चलिए नेक्स्ट आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है कि 8, 9, 11। और सर आप पूछेंगे सर बुक कहाँ गया, 10th कहाँ गया, तो सर 10th आपका ले गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये आपकी एक प्रकार की रेखा है, रेखा यानी कि ये आपका हो जाएगा लेटीट्यूड है, जो के कोण होते हैं वो देखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आपका चलते हैं सर, इसमें आपका हो जाएगा क्या क्या इनकी प्रमुख एक दो आपके नृत्य वगैरह हैं वो आप देख लीजिए। एक आपका नृत्य है लावा नृत्य, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, मिनिकॉय आइलैंड का प्रमुख है आपका, ठीक है। आपका हो जाएगा मिनिकॉय को छोड़कर यहाँ लावा सबसे लोकप्रिय नृत्य शैली है। इसके अलावा आपको दो और जो बाकी कलाएं वो याद करनी है। सर इनका डायरेक्ट दिया गया है, इनकी जो आपकी लक्षद्वीप की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पर ये नाम डायरेक्ट दिए गए हैं। इसका आपका नाम है, इसका आपका एक का नाम आपको हो जाएगा, इसका आपका नाम हो जाएगा, इसका नाम है आपका हो जाएगा, इसका आपका नाम हो जाएगा परिचिकली और आपका हो जाएगा कोलकाली और आपको हो जाएगा परिचिकली, यहाँ के दो प्रमुख लोक कलाएं। इसके अलावा आपको लावा नृत्य शैली भी याद रखनी है, अमनदीप भी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे 3 प्रमुख भाषाएं, एक आपकी हो जाएगी मलयालम जो कि यहाँ की ऑफिशियली भाषा है, और दूसरी आपकी हो जाएगी जयश्री और तीसरी महल, ठीक है। इतना सर आपको पढ़ना है, आपके बारे में आपको पढ़ना है लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं मालदीव। सर यहाँ सबसे पहले आपसे पूछेगा मालदीव कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद करना है इंडियन ओशन में, ठीक है, यानी कि हिंद महासागर में। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछेगा सर की राजधानी क्या है, तो आपकी हो जाएगी माले। सर अभी आपके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, आपको जाएंगे सर इनका नाम तो आपने काफ़ी ज़्यादा ही मतलब काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम आपका हो जाएगा, इनका नाम आपका हो जाएगा, इनका नाम आपका हो जाएगा मोहम्मद 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 मिर्जू मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है। और ये आपके 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा सर इनसे पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको जाएगा इब्राहिम मोहम्मद सोलिहा। ये ऐसा कहा जाता है कि ये थोड़ा इनका झुकाव थोड़ा आपको जाएगा इंडिया की साइड ज़्यादा था, और इनका झुकाव थोड़ा आपका हो जाएगा चाइना की साइड ज़्यादा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और सर इनकी मुद्रा का नाम क्या है, मालदीवियन रुपया। मालदीव का राष्ट्रीय पशु कौन है, येलोफिन टूना। अभी आपको आगे इसकी मैं दिखा फोटो दिखा दूंगा। सर यहाँ का राष्ट्रीय बर्ड क्या है, वाइट ब्रेस्टेड वाटर हॉर्न, वाइट ब्रेस्टेड आपका जो वाटर हॉर्न। इसके अलावा सर इनका राष्ट्रीय फूल क्या है, आपको जो पिंक रोज। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, नारियल पाम। और इनकी जो है जो इनकी वो है इनकी क्या है, इनका हो जाएगा संसद का नाम क्या है, पीपल्स मंजलिस, ठीक है। और ये आपको जाएगा एशिया का सबसे छोटा द्वीप है। ये रहा, इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम क्या है, येलो फिन ट्विन, ठीक है, टूना, येलो फिन टूना। और आपको जाएगा वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन, ठीक है, ये आपका ये दोनों, ये आपका स्टेट एनिमल है, ये स्टेट बर्ड है, ठीक है। चलिए और इनकी आधिकारिक भाषा क्या है, इनकी आधिकारिक भाषा आपको जाएगी दिवेही है। और ये सर इनको आज़ादी किससे मिली थी, फ्रांस से नहीं, यूके से मिली थी, गलत है ये, ठीक है। किससे मिली थी, यूएसए से, वो आपको जगह यूके से मिली थी। सर इनकी स्वतंत्रता घोषणा कब हुई थी, 26 जुलाई 1965 को। और ये देश आपका गणतंत्र कब बना था, 11 नवंबर 1968 को, 11 नवंबर 1968 को, ठीक है, याद रखना है सर आपको। और सर इनका हाईएस्ट अवार्ड कौन सा, जैसे हमारा क्या बोलते हैं कि जैसे कि हमारा क्या हो भारत रत्न है, वैसे इनका क्या क्या है इनका हाईएस्ट अवार्ड, रूल ऑफ निशान
रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ठीक है। और ये हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में दिया जा चुका है, ठीक है, 19 में दिया जा चुका है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ठीक है, याद रखिएगा। मालदीव में भारत द्वारा 3 प्रमुख ऑपरेशन प्रमुख ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे। आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होना चाहिए। आपका हो जाएगा, एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस, जिसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा चर्चाएं सुनी होंगी 1998 में, जो कि वहाँ पर जो उनके राष्ट्रपति थे उस टाइम के, उनको तख्ता पलट की जो की गई कोशिश को नाकाम करने के लिए। ऑपरेशन नीर, नीर का आपको पता होगा, नीर हमारे रेलवे का एक बहुत अच्छा ब्रांड है पानी का। तो उसमें आपको जाएगा जब यहाँ पर मालदीव में पानी नहीं था पीने का, जब तब हमारे देश ने उनकी सहायता करी थी। और एक आपको जाएगा ऑपरेशन, आपका एक ऑपरेशन हो जाएगा जिसका नाम है ऑपरेशन ऑपरेशन आपका हो जाएगा संजीवनी, जो कि 2000, ठीक है। और ये आपका कब किया गया था, जब पूरे विश्व में जब आपका उससे पीड़ित था, किससे, आपको हो जाएगा कोविड से पीड़ित था, जब इनकी हो जाएगा सहायता के लिए 6.2 टन आवश्यक जो थी, जो भी इनको दवाई चाहिए थी, वैक्सीन चाहिए थी, सब कुछ हमने दी थी, ठीक है। तो आपको 3 ऑपरेशन याद रखना है। ऑपरेशन आपको हो जाएगा कैक्टस, ऑपरेशन नीर और ऑपरेशन संजीवनी। सर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपका आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। मालदीव और हमारा लक्षद्वीप, इतने जितने फैक्ट आपके हो सकते थे उतने आपके लिए इस मैंने जो आपकी वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे क्या बोलते हैं, आपसे जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।